नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं यहाँ पटना के राजेंद्र नगर पार्क में हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दिल की बीमारी के कारण सबसे अधिक मौत होती है। हर वर्ष दिल की बीमारी के कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक से 1,80,00,000 मौतें होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है खराब कोलेस्ट्रॉल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें दिल की बीमारी के कारण होती है। 1,80,00,000 हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है खराब कोलेस्ट्रॉल। दरअसल शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा और दूसरा खराब कोलेस्ट्रॉल। अगर शरीर में एक मात्रा तक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो यह शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी भी है। यह शरीर में हार्मोन और विटामिन बनने में मदद करता है। खराब और अच्छा कोलेस्ट्रॉल में अंतर है। शरीर में अगर खराब कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यह सिर्फ दिल की ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जबड़ों में दर्द, हार्ट अटैक का खतरा, हाथ पैर का सुन्न पड़ना, एंजाइना यानी सीने में दर्द का खतरा बढ़ जाता है। अगर खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो शरीर में खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं। इससे शरीर में खून का प्रवाह बुरी तरह से प्रभावित होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करती है। हेल्थ टेक के सर्वे के मुताबिक 31 से 40 साल की उम्र के बीच हर 10 में से 6 लोगों का कोलेस्ट्रॉल स्तर खराब है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम और खराब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो अपनी जीवन शैली में कुछ खास बदलाव करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी आदत में कुछ खास सुधार करने होंगे। ऐसे खाद्य पदार्थ ना खाएं जिसमें खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जैसे रेड मीट, जंक फूड, धूम्रपान, शराब, प्रसंस्कृत भोजन, आइसक्रीम, मक्खन, चीज़ इत्यादि ना खाएं। इससे मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और यह खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हो सकते हैं। वहीं अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने के लिए हाई फाइबर युक्त खाना खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फलों को अपने भोजन में शामिल करें। पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पानी पिएं। शरीर हाइड्रेट रहेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम होगा। हर दिन 45 मिनट व्यायाम करें। एक शोध के मुताबिक शहरी भारतीय रोज़ाना औसतन 11 ग्राम नमक, 10 चम्मच चीनी और 32 ग्राम तेल घी का सेवन करते हैं, जबकि WHO की सिफारिश है कि हर दिन 6 ग्राम नमक, 6 चम्मच चीनी और 20 ग्राम तेल घी खाना चाहिए। ICMR के मुताबिक चीनी, नमक और तेल घी ज़्यादा खाने से दिल को नुकसान पहुंचता है। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6.2 करोड़ लोग दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें से 2.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसकी उम्र 40 साल से कम है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में पार्किंसन का खतरा बढ़ रहा है। आमतौर पर बुजुर्गों का रोग कहा जाने वाला पार्किंसन अब देश में युवाओं को भी हो रहा है। पश्चिमी देशों में जहां इस रोग की आशंका लोगों में 60 साल के बाद बढ़ती है, वहीं भारत में इसका खतरा 50 की उम्र में शुरू हो जाता है। हाल ही में पार्किंसन रिसर्च अलायंस ऑफ इंडिया PRIA और जेनोमिक कंपनी मेडजीनोम ने भारतीय युवाओं में पार्किंसन से जुड़े कुछ सामान्य और दुर्लभ जेनेटिक वेरिएंट पाए हैं, जिन्हें यंग
ऑनसेट पार्किंसन डिजीज नाम दिया गया है। ऐसे युवाओं में पार्किंसन बीमारी का खतरा अधिक होता है जिन्हें 40 से 50 की उम्र में पार्किंसन रोग हो सकता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को पार्किंसन का खतरा 50% तक अधिक होता है। एक सर्वे के अनुसार देश में इस समय लगभग 1 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। पार्किंसन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क का हिस्सा बेसल गैंग्लिया कमज़ोर होने लगता है। बेसल गैंग्लिया मुख्य रूप से मस्तिष्क की संरचनाओं का आपस में जुड़ा हुआ एक समूह होता है। यह शरीर की मूवमेंट करने की क्षमता को प्रमुखता से नियंत्रित करता है। इसके अलावा सीखने, भावनाओं को प्रेषित करने और कई अन्य कामों में भी इनकी भूमिका होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को मूवमेंट के अलावा नींद, दर्द सहित मानसिक समस्याएं होती है। 3 फैक्टर मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पार्किंसन रोग के निश्चित कारण अज्ञात हैं, लेकिन कई फैक्टर हैं जिनकी भूमिका इसमें दिखती है। जिसे जीन, शोधकर्ताओं ने कई स्पेसिफिक जेनेटिक बदलाव की पहचान की है जिससे पार्किंसन रोग हो सकता है। फसलों में कीटनाशकों और रसायनों का अधिक प्रयोग हो रहा है, इससे भी पार्किंसन का खतरा बढ़ रहा है। विभिन्न शोध में पार्किंसन से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार के पदार्थ के गुच्छे पाए गए हैं। इन्हें लेबी बॉडीज नाम दिया गया है। इनमें एक प्रकार का प्रोटीन अल्फा सिन्यूबिलियन होता है जिसे मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं तोड़ पाती है। इस प्रोटीन को भी पार्किंसन के लिए जिम्मेदार माना गया है। पार्किंसन से पीड़ित लोगों में कई लक्षण नियंत्रण की क्षमता से जुड़े होते हैं। यह क्षमता कम होने से सूंघने की शक्ति घटना, अनियंत्रित रूप से मुंह से लार का टपकना, कब्ज, पेट से संबंधित समस्याएं आदि सामने आती है। इसके अलावा नींद प्रभावित होती है। पीड़ित सोते समय पैरों को हिलाता है जिससे बार बार नींद टूटती है। वहीं कुछ लोगों के चेहरे के हाव भाव किसी मुखौटे की तरह दिखने लगते हैं, जैसे कि चेहरे का उदास सा दिखना या बनावटी मुस्कान नज़र आना। पार्किंसन में शरीर मूवमेंट धीमा होने लगते हैं, हाथ पैर की गति धीमी होने लगती है। इस स्थिति को ब्रेडिकेसिया कहते हैं। हालांकि पीड़ित को लगता है कि उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही है, जबकि यह स्थिति मानसिक नियंत्रण के कमज़ोर होने पर होती है। लगभग 80% मरीज में आराम के दौरान हाथों और पैरों में कपकपी होने लगती है। मूवमेंट में कमी और शारीरिक अकड़न के कारण व्यक्ति का पोस्चर बिगड़ता है, उसकी चाल डगमगाती है। शोध बताते हैं कि एक्सरसाइज से जब ब्लड हार्ट रेट बढ़ती है तो रक्त प्रवाह तेज होता है। इसमें ब्रेन के टिश्यू को सुरक्षात्मक तंत्र बनाने में मदद मिलती है। यही नहीं, पार्किंसन से पीड़ित व्यक्ति का दिल यदि मजबूत और फिट है तो न केवल उनका मांसपेशियों पर नियंत्रण बेहतर होता है, बल्कि सोचने की क्षमता भी ठीक रहती है। दरअसल एक्सरसाइज से हार्ट रेट बढ़ने पर न्यूरॉन्स को न केवल पुराने कनेक्शन मेंटेन करने में मदद मिलती है, बल्कि वह नए कनेक्शन भी बनाती है। डाइट पार्किंसन को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन शोध बताते हैं कि डाइट से जुड़े बदलाव से लक्षणों में कमी नज़र आती है। चूँकि पार्किंसन बीमारी में हार्मोन डोपामाइन की कमी का काफ़ी प्रभाव है। ऐसे में यदि बेहतर डाइट ली जाए तो डोपामाइन को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाकर लक्षणों को कम कर सकते हैं। ऐसे में साबुत अनाज, ताज़े फल, हरी सब्जियों को भोजन में शामिल कर इसे प्राकृतिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।